सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा, ज्योति बिंदु श्री बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं टीचर विदेही है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी भी नहीं आना है। बाबा कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, ये तो और ही धोखे में आ जाएंगे। याद की मेहनत करो, मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। मेहनत करनी है। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। योग कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, योग ज़रूर टीचर से रहता है कि हमको फलाना पढ़ाते हैं, तो बाबा कहते हैं जो पढ़ाएगा उसकी याद तो आएगा ही। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मेरे से योग लगाओ। टीचर तो सारा दिन नहीं पढ़ाते, वो जन्म जन्मांतर तो पढ़ते आए हैं। बाहर वाली पढ़ाई प्रैक्टिस हो जाती है, यहाँ तो तुम्हारी बिल्कुल नई प्रैक्टिस है। कौन सी? कि अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि देहधारी टीचर तो है ही नहीं। यह है विदेही टीचर जो हर 5000 वर्ष के बाद तुमको मिलता है। और वो खुद कहते हैं तुम्हारा देहधारी टीचर नहीं हूं, इसलिए ये याद ठहरती नहीं है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझना पड़े कि हमको परमपिता परमात्मा टीचर पढ़ा रहे हैं। टीचर को याद जरूर करना है जब तक इम्तिहान पास हो। याद करते करते इम्तिहान पास हो जाएगा, फिर चले जाएंगे घर। इम्तिहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। फिर तुम बच्चों को मालूम है कि हमारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है 84 जन्मों का, जो हमको बजाना है। यह भी अभी मालूम है, पीछे वहां यह याद नहीं रहेगा। यहां तुमको सारी नॉलेज मिलती है। टीचर ही बैठ सारे नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। जो समझाते रहना है और याद में भी जरूर रहना है। बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी मनमना भाव। मनमना भाव का अर्थ भी है, बच्चे समझते हैं, अक्षर तो राइट है। बाप खुद कहते हैं मनमना भाव मतलब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं बच्चों को। ज्ञान तो है, यह भी जानते हैं कि विष्णु और श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र क्यों दिखाया है। दिखाते हैं अकासुर बकासुर को मारा। अब मारने की तो बात ही नहीं है, यह तो अपनी पाप कटने की बात है। शिव बाबा को भी कहेंगे सुदर्शन चक्रधारी, उनको तो सारा चक्र का ज्ञान है। आत्मा को बाप से ज्ञान हुआ है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? स्वदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। ज्ञान को धारण कर बाप को याद करो। बाप को याद करने से ही विकर्मों का विनाश होता है। हर एक को अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि बैठ देंगे और पाप कट जाए। बाप बैठे ही यह धंधा नहीं करते, यूं तो सबको देखेंगे ही। देखने से व ज्ञान देने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप तो रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो तो विकर्म विनाश होंगे, श्रीमत देते हैं। अच्छा समझो, बाप आते हैं आत्मा समझ कर देखते हैं, ऐसे नहीं इससे हमारा पाप कट जाएंगे, नहीं।
पाप कटते हैं अपनी मेहनत से। ऐसे बाप बैठ कर यह तो एक धंधा हो जाए। बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम अपने बाप को याद करो। बाप है ही श्रीमत देने वाला। मेहनत अपनी करनी है। बहुत समझते हैं फलाना साधु सन्यासी की दृष्टि ही बस है, कृपा आशीर्वाद लेते लेते गिरते ही रहते हैं। यह क्या कृपा करेंगे? तुम बच्चों के लिए नई बात नहीं है और ना लाखों वर्ष की कोई बात है। बाप तो आते ही हैं तब जब स्थापना और विनाश का कार्य होता है। बच्चे जानते हैं यह विनाश तो कलप कलप होता है। कलप पहले भी हुआ था। तुम लिखते भी रहते हो 5000 वर्ष पहले भी यह हुआ था। बाप अपने साथ मिलने का जो रास्ता बताते हैं यह कोई नई बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं कलप कलप आकर रास्ता बताता हूं तुम बच्चों को। यह पता है कि यह हमारे राज्य की स्थापना हो रही है। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनका राज्य फिर स्थापना हो रहा है। 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। मनुष्य वायर हो जाते हैं। माया के मत पर सब चल रहे हैं। रावण को क्यों जलाते हैं? अर्थ कुछ नहीं जानते। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा आज बार बार हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम्हारी बुद्धि में ज्यों का त्यों सारा चक्र है जैसे बाप की बुद्धि में है। बाकी तुमको पावन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बुलाते भी हैं इसीलिए हैं कि बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर नॉलेज भी चाहिए। मनुष्य से देवता बनना है। बाप आते हैं राजयोग सिखलाने। दूसरा कोई को सिखाने आएगा नहीं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब तुम पुण्यात्मा बन रहे हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट हो रही है। कितनी गुह्य बातें हैं। मनुष्य ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। आत्मा जो है जैसी है, जैसा उनका पाठ है वो भी बाप ही बतलाते हैं। वंडर है छोटी आत्मा में क्या क्या पाठ भरा हुआ है। सुनते ही रोमांच खड़ा हो जाता है। कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती है, परंतु उनसे फायदा ही क्या। यहां तो योग लगाना है। मनुष्य समझते हैं साक्षात्कार हुआ मुक्ति पाई। ये तो और ही धोखे में रह जाते हैं। बाप तो हर बात समझाते रहते हैं। कहते हैं तुमको गुह्य बातें सुनाता हूं। बाप कहते हैं इस समय सब तम प्रधान बन पड़े हैं। पहले स्वतः प्रधान थे, जैसे हम भी पहले स्वतः प्रधान थे फिर तम प्रधान बने। जो भी आते हैं पोप पादरी आदि पहले स्वतः प्रधान होते हैं, फिर एडिशन होते होते सारा झाड़ तम प्रधान हो जाता है। अभी तो जड़जड़ी भूत अवस्था है। तुम बच्चे समझते हो हम ही स्वतः प्रधान थे, फिर नंबरवार तमो प्रधान बनते हैं। फिर स्वतः प्रधान बनना है, नंबरवार ही बनते जाएंगे। ड्रामा अनुसार डिटेल तो बहुत है। जैसे बीज है उनको पता है कैसे झाड़ निकलता है। इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का राज बाप ही बताते हैं। बागवान भी वही है और भगवान भी वही है। जानते हैं हमारा बाग कैसा अच्छा था। बाप को तो नॉलेज है ना, कितना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था। अभी तो शैतानी बगीचा है। शैतान कहा जाता है रावण राज्य को, जहां तहां मारा मारी लगी हुई है। अभी बाकी जो ऑटोमेटिक बॉम्ब्स रहे हुए हैं वो भी तैयार कर बैठे हैं। सब समझते हैं ये कोई रखने की चीज नहीं है, इनसे विनाश होना है जरूर। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं
सुदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। संभाल करो, कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म ना हो। कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो। साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती। पाप नहीं कटते। साक्षात्कार से फायदा नहीं है। जंक निकलेगी बाप और नॉलेज को याद करने से। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है। यह प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य नहीं। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रहें, अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर आएंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, जहां उमंग उत्साह और एकमत का संगठन है वहां सफलता समाई हुई है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूं। मुरली की और गहरी रीति से चिंतन करते हुए बाप दादा की छत्र छाया का अनुभव करना है कि बाप दादा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति।